जीवन की जटिलताएं हमें अक्सर उस सरलता से दूर ले जाती हैं जो हम सच में चाहते हैं। वैज्ञानिक मूवी के 3 धीर में यह विचार आगे बढ़ाया गया है कि कृत्रिम अपेक्षाओं की जगह प्राकृतिक संबंधों की गहराई को समझना कहीं अधिक आवश्यक है। ये संबंध हमारे जीवन की नींव रखते हैं, लेकिन जब हम उन पर अत्यधिक उम्मीदें थोपते हैं तब वे मंथर हो जाती हैं। ऐसा ना हो कि हमारी इच्छाएं ही हमारे संबंधों का आधार बन जाएं। जब अपेक्षाएं कई गुना बढ़ जाती हैं तो जीवन के मूल्य पर एक प्रश्न उठता है। सुख की खोज में अक्सर हम उन व्यक्तियों को नाराज कर देते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। कैसे हम यह तय करें कि अपेक्षाएं सही हैं या फिर यह जीवन की वास्तविकता से कटने का कारण है? यही वह दुविधा है जो हमें हर बार सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच्चे प्यार में केवल वही व्यक्ति हमारे साथ रह सकता है जो हमारी प्रति समर्पित हो? संघर्ष के इस अद्भुत सफर में हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि क्या हम अपनी अपेक्षाओं को सीमित करके संबंधों को बढ़ा सकते हैं? उनके वास्तविक प्रकार को समझकर क्या हम अधिक सुख और कम दुख का अनुभव कर सकते हैं? एक ऐसा जीवन जहां प्रेम की मात्रा बढ़ती है और अपेक्षाएं घटती हैं। यदि हम केवल प्रेम को संबंधों का आधार बनाते हैं तो क्या हम एक सुखद और संतोषजनक जीवन जीने की दिशा में कदम नहीं बढ़ा सकते? इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि हर व्यक्ति खुद की वृत्ति में बंधा होता है। अतः जो हम चाहते हैं वह उस पर निर्भर नहीं करता है जिसे हम चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हालात तथा उनकी मानसिकता अपने अपने स्तर पर बदलती हैं। इसलिए केवल अपेक्षाओं को समझना आवश्यक नहीं है, बल्कि वास्तविकता को भी समझना और स्वीकार करना जरूरी है। संपूर्ण संतोष की अपेक्षा रखना चाहिए, परंतु क्या हम अपने संबंधों को इस वास्तविकता के साथ जीने की अनुमति दे सकते हैं? जब संबंधों का आधार केवल प्रेम होगा और न कि अपेक्षाओं का ताना बाना, तो क्या जीवन अपनी सहजता में नहीं लौट आएगा? यह विचार दूसरों के प्रति हमारी सोच को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। इस संदर्भ में हम पूरे मन से खुशी और संतोष प्राप्त कर सकते हैं आधारित है, और यही संबंध हमें सुरक्षा एवं सुख का एहसास कराते हैं। लेकिन इस संबंधों के बीच में कई बार संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि क्या यह संघर्ष अनिवार्य है या हम इन्हें टाल सकते हैं। संबंधों में संतोष और संघर्ष का चक्र चलता रहता है, जो हमें यह समझने पर मजबूर करता है कि आखिरकार ये दोनों तत्व क्यों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने आसपास के व्यक्तियों के विचारों या कार्यों को स्वीकारने से इनकार करता है, तब वह संघर्ष की राह पर बढ़ जाता है। यह संघर्ष कभी कभी हमें अपने भीतर झांकने का अवसर भी दे जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे संबंध सुखद बने रहें, तो सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने पूर्वाग्रहों और अपेक्षाओं पर अंकुश लगाएं। इसके साथ ही हमें अपने विचारों में लचीलापन लाना चाहिए ताकि हम दूसरों के विचारों को समझ सकें। यही वास्तविकता है कि जब हम अपनी अपेक्षाओं को सीमित कर देते हैं और दूसरों में परिवर्तन लाने का प्रयास करने के बजाय अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, तो संबंधों में संतोष प्राप्त करना आसान हो जाता है। यह स्वीकार्यता ही संबंधों का असली अर्थ है। जब हम किसी घटना में अन्याय का अनुभव करते हैं तो वह घटना हमारे अंदर के संघर्ष को जागृत कर देती है और हमें लगता है कि समस्त जगत हमारे खिलाफ है। घटनाओं का आकार जितना बड़ा होता है, हमारी प्रतिक्रिया उतनी ही अधिक तीव्र होती है। लेकिन यदि हम इस अनुभव को एक अवसर के रूप में लें, तो हम संबंधों को अधिक मजबूती से संभाल सकते हैं। यथार्थ में संघर्ष और संतोष के बीच का यह संतुलन ही हमें जटिलताओं से बाहर निकाल सकता है। एक और सोचने की बात यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार को स्वीकार नहीं करता, तब क्या हम सच में यह नहीं समझ पाते कि उसके पीछे उसकी भी एक कहानी है? इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने संबंधों में अधिक संवेदनशीलता और समझ का परिचय दें। स्वीकार्यता के माध्यम से हम न केवल अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सुख और संतोष का संचार कर सकते हैं। इस तरह संघर्ष को अवसर में बदलते हुए हम संबंधों की गहराई को समझ सकते हैं और अपनी आत्मा को भी भावनात्मक रूप से समृद्ध कर सकते हैं। न्याय का अर्थ हमेशा स्पष्ट नहीं होता। समाज में न्याय एक ऐसी अवधारणा है जो व्यक्ति की आस्था और विश्वास को बनाए रखती है। जब किसी व्यक्ति को अन्याय का सामना करना पड़ता है, तो वह अक्सर न्याय की उम्मीद में खड़ा होता है। लेकिन क्या यह सच में न्याय है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? संगीत की धुन में खुद को खोने की तरह न्याय भी उस शांति का प्रतीक है जो न्याय के साथ आता है। जब अन्याय करने वाला व्यक्ति अपने कार्यों पर पछताता है, तभी शायद वह भी न्याय की सही परिभाषा समझ पाता है। न्याय का आधार अक्सर हमारी आस्था पर निर्भर करता है।
जो व्यक्ति अपने हृदय में धर्म की भावना रखता है वही न्याय की सच्ची धारणा को समझ सकता है। जब एक व्यक्ति न्याय की ओर नहीं बढ़ता तब वह अपने ही पीड़ा को बढ़ाने की कोशिश करता है। यह अन्याय और प्रतिशोध के बीच की बुनियाद को कमजोर करता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं में उलझकर अन्याय करने लगता है और ऐसे में वह खुद को अपराधी बना लेता है। न्याय और प्रतिशोध के बीच की यह नाजुक रेखा हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या यह सच नहीं है कि जब हम न्याय की तलाश करते हैं तो उसका स्वरूप भी बदल जाता है? क्या हम अपने अंदर की उस हिंसा को स्वीकार नहीं करते जो हमें दरगुजर करते हुए न्याय के नाम पर हमारी आत्मा को बेचती है? औपचारिकता में हम वही सीमाएं बनाते हैं जो हमें दूसरों के प्रति मर्यादित रखती हैं। ये सीमाएं ही हमारे संबंधों की नींव होती हैं, और फिर भी जब हम अनजाने में इन सीमाओं को लांघते हैं तो क्या होता है? हमारे संबंधों में दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए समाज में न्याय का क्या मायने है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। क्या हम सच में न्याय की राह पर चल रहे हैं या केवल अपनी सजा को अन्याय से बदलने का प्रयास कर रहे हैं? जब हम अपने ही बनाए नियमों को तोड़ते हैं तब हम खुद को गिरवी रख लेते हैं। पहली नजर में सरल प्रतीत होने वाली यह अवधारणा वास्तव में एक गहरी नैतिक प्रतिस्पर्धा में बदल जाती है। इसलिए हमें हमेशा इस बात पर विचार करना चाहिए कि न्याय को समझने में सबसे बड़ा खिलाफत क्या है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्धारित सीमाओं को तोड़ते हैं उस क्षण हमारे हृदय में क्रोध का एक तूफान उठता है। यह क्रोध स्वाभाविक है क्योंकि हमें लगता है कि हमारी स्वतंत्रता या अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। वास्तविकता में हर इंसान के अंदर एक मनोवैज्ञानिक सीमा होती है जिसे हम अपने दिमाग के द्वारा निर्धारित करते हैं। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि दूसरों को निर्णय लेने की अनुमति देकर हम अपने मन के बंधनों को तोड़ सकते हैं। जब हम किसी की स्वतंत्रता का अपमान करते हैं तब हमारे अंदर का वह दर्द और अधिक बढ़ जाता है। भगत और तंत्रता का आविष्कार हमारे हृदय में एक निराशाजनक भावना भर देता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को तोड़ता है तो यह केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे संबंधों के लिए भी हानिकारक होता है। यह केवल एक व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे ताने बाने को प्रभावित करता है जो हमें एक दूसरे से बांधता है। हमारी स्वतंत्रता का सम्मान करना एक महत्वपूर्ण कारक है। जब हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करते हैं तब हमें निश्चित रूप से सीमाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर संबंध की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि हम एक दूसरे को कितना सम्मान देते हैं। किसी पिता का अपने बच्चों के प्रति प्यार केवल उनके सुख को देखने में नहीं बल्कि उनकी स्वतंत्रता और उनके निर्णय लेने के अधिकार को भी समझने में है। जब एक पिता अपने संतान के भविष्य के प्रति चिंतित रहता है तो यह उसके प्रेम का प्रतीक है। वह अपने बच्चों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाने का प्रयास करता है। यद्यपि वह उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे सकता, लेकिन जब तक वह अपने बच्चों के निर्णयों का सम्मान करता है तब तक उसका प्रेम सच्चा और निस्वार्थ होता है। यह एक बड़ी शक्ति है जो रिश्तों की बुनियाद को मजबूत बनाती है। इस प्रकार देखा जाए तो सीमाएं केवल सामाजिक चिंता के प्रतीक हैं। जब हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और उन्हें स्वच्छंदता से जीने का अवसर देते हैं तब हम रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। अंत में मानव संबंधों की विशेषता उनकी स्वतंत्रता और एक दूसरे का सम्मान है जो उन्हें एक अद्वितीय पहचान देता है। प्रश्नों से भरा होता है। जब हम अपने पहले क्रश की याद करते हैं तो अतीत से जुड़े उन लम्हों की मीठी खटास हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। समय के साथ हम बड़े होते हैं पर समय हमें नई चुनौतियों का सामना भी कराता है। हर नई पीढ़ी को अपने अनूठे अनुभवों का लाभ मिल सकता है, बस वे अपने अतीत का सही मूल्यांकन करें। क्या हर पीढ़ी वास्तव में सीखती है या वे गलतियां फिर से दोहराती हैं? जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमें अपने अनुभवों को भव्यता और समानता के साथ समृद्ध करना चाहिए। दूसरा प्रश्न माता पिता और संतानों के संबंधों का है। क्या हर संतान अपने माता पिता की छवि होती है? संस्कार माता पिता से मिलते हैं लेकिन भीतर की क्षमताएं तो ईश्वर की देन होती हैं। जब माता पिता अपने अनुभव साझा करते हैं तो वे संतान के विकास में सहायक होते हैं। यही नहीं, विश्वास सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है जिससे संतानों को जीवन में सफलता मिलती है। जब माता पिता अपनी संतान को ज्ञान और आत्मविश्वास की रोशनी में लाते हैं तो वे उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने का मौका देते हैं। तीसरा प्रश्न जीवन की चुनौतियों के लाभकारी होने का है। जब हम जीवन की कठोरताओं का सामना करते हैं तो क्या ये प्रतिक्रियाएं हमें मजबूत नहीं बनाती? हर चुनौती कोई नया द्वार खोलती है जिससे हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों को संघर्षों और चुनौतियों में शामिल करना उन्हें अधिक रिसिलिएंट बनाता है।
जब हम उनके लिए आसान रास्ता चुनने के बजाय उन्हें संघर्षों से गुजरने का अवसर देते हैं, तो हम उनका चरित्र निर्माण करते हैं। जो ज्ञान और दृष्टिकोण हम उन्हें देते हैं, वह उनके आत्मबल को और मजबूत बनाता है। इस प्रकार संतानों का विकास संघर्षों के साथ जुड़कर ही संभव है। इन 3 प्रश्नों पर विचार करते हुए हमें यह समझना होगा कि जीवन में चुनौती संरचना ही वह रास्ता है जो हमें उद्देश्य और दिशा देता है। जब हम जन्म से लेकर अंत तक इन प्रश्नों का सामना करते हैं, तो यही हमें हमारी पहचान देता है और उसके डर में जंग चलती है। हृदय से निकला सच अक्सर मुख पर आने से पहले हमको विचार करने पर मजबूर करता है, विशेषकर जब किसी और की भावनाओं का प्रश्न होता है। क्या हम सच बोलने के अधिकार के साथ साथ दूसरों के मन भावनाओं का सम्मान रखने की जिम्मेदारी भी लेते हैं? यह एक सामान्य सा सवाल है, लेकिन इसके भीतर की जटिलता नकारा नहीं जा सकता। जब हम सतर्क रहते हैं, तो क्या यह सच नहीं कि हम कभी-कभी मौन रहकर दूसरों के भावना को भी आहत होते देखते हैं? जब हम बातें करते हैं, तो तथ्य और भावनाओं का यह द्वंद्व सामने आता है। यह सच है कि किसी भी घटना को केवल उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन भय हमें शब्दों को चुनने में विवश करता है। भय का यह अर्थ उलझा हुआ है। क्या यह सही है कि हम दूसरे के दुख को देखते हुए खुद की आवाज को दबा दें? इसका उत्तर शायद न में ही है। जब हम भयभीत होते हैं, तब हम न केवल सत्य को छुपाते हैं, बल्कि हम खुद को भी समाज के सामने दर्शाने में असमर्थ होते हैं। निर्भीकता का अद्वितीय गुण है कि यह सच को स्वतंत्रता देती है। क्या हम यह समझ पाए हैं कि सत्य केवल एक तथ्य नहीं, बल्कि निर्भयता का स्वरूप है? यह एक गहन विचार है कि जब भी किसी की आशा टूटती है, सूक्ष्म भावनाओं का एक ज्वार उनके हृदय को कष्ट पहुंचाता है। ऐसे क्षणों में क्या हमें यह समझना चाहिए कि क्या हमारी अपेक्षाएं और इच्छाएं ही उनका अपराध होती हैं? संभावनाओं के अपूर्ण रहने के अनेक कारण होते हैं, और क्या यह आवश्यक है कि हम सदा किसी को दोषी मानें? इस संदर्भ में हमें स्वयं से सवाल करना चाहिए कि क्या हम अपनी आशाओं को दूसरों पर थोपकर अपने खोज को समाप्त कर रहे हैं? अंत में सत्य और निर्भयता का यह संबंध हमें अपने भीतर देखने और आत्ममंथन करने को प्रेरित करता है। यह आवश्यक है कि हम सच के प्रति ईमानदार रहें, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम सच बोलने की साहस जुटा सकते हैं, ताकि हम स्वयं और समाज दोनों को एक उत्कृष्ट अनुभव प्रदान कर सकें। इसलिए अपने हृदय की सुने और निर्भीकता से सत्य का आलंबन करें। और उन पर काबू पाने की यात्रा ऐसी चुनौतियां हैं जो अधिकांश रूप से हम सभी के सामने आती हैं। संजू की बात करें तो उसकी स्थिति कई बार अधूरी रह जाती है, न केवल उसकी इच्छाओं के कारण, बल्कि कभी-कभी नियति की कठोरता के कारण भी। इन स्थितियों में हमें यह समझना होगा कि किसी को बिना परिस्थितियां समझे अपराधी मान लेना एक बड़ा अन्याय है। हमारे हृदय में करुणा और दया की भावना होनी चाहिए, ताकि हम किसी की स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकें। प्रत्येक व्यक्ति की कहानी उसके व्यक्तिगत अनुभवों और कठिनाइयों से जुड़ी होती है। जब हम किसी की गलतियों या परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हैं, तो यह जरूरी है कि हम उस व्यक्ति के संघर्ष और दुख को समझें। अन्याय और दंड का अधिकार केवल उसके हृदय में होती करुणा के आधार पर होना चाहिए। कई बार भविष्य की योजनाएं बनाते समय हम सुख और दुख के साधनों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने भविष्य के संकटों को आज ही टाल दें, लेकिन यह भूल जाते हैं कि संकट जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इससे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पिंटू की बात करें, जो हर बार संकट का सामना करते हुए भी नई योजनाएं बनाने में सक्षम रहते हैं। यह दर्शाता है कि संकट को स्वीकारना और उससे सीखना आवश्यक है। जब हम अपने भूतकाल में झांकते हैं, तो हमें यह देखने को मिलता है कि संकटों का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हर संकट के साथ निवारण की शक्ति भी जन्म लेती है। यह एक प्रकार का चक्र है जहां संकट हमें मजबूत बनाता है। उरिगा जब किसी संकट का सामना करते हैं, तो वह हमें न केवल सिखाता है, बल्कि हमें अपनी ताकत को पहचानने का मौका भी देता है। इस प्रकार संजू की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा बन सकती है कि हम जीवन के उतार चढ़ाव को समझें और हर संकट को एक अवसर के रूप में देखें, जहां आत्मविश्वास एक सशक्त साथी बनता है। यह केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि विश्व की भलाई के लिए भी एक सत्य है। जब हम अपने विचारों को ऊंचाई पर ले जाते हैं और अपनी आदतों को सशक्त बनाते हैं, तब हम संकट के आनंदमय अनावरण की ओर बढ़ते हैं। ऐसे समय में जिन लोगों ने अपनी आत्मा को ज्ञान का मंदिर बना लिया है, उन्हें किसी भी संकट का सामना करने की सामर्थ्य मिली हुई है।
परंतु जो लोग इस परिवर्तन को नहीं कर पाते, वे स्वयं एक संघर्ष में रहते हैं। यह संघर्ष विश्व के लिए भी दुखदायी रहता है। धार्मिक परंपराएं हमें ऐसी क्षमता प्रदान करती हैं जो जीवन के संकटों का सामना करने में मदद करती हैं। वीरवार या अन्य धार्मिक अवसरों पर हम इस सत्य का अनुभव करते हैं। परंपराएं न केवल धर्म को सुरक्षित रखती हैं, बल्कि हमें एक स्थिरता और मार्गदर्शन भी देती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यह सोचना आवश्यक है कि क्या केवल परंपरा ही धर्म का पर्याय है? निश्चित रूप से नहीं। जिस तरह पाषाण शिल्प का निर्माण जरूरी है, उसी प्रकार परंपराओं में धर्म को समझना और ढूंढना अनिवार्य है। हमें अपने अज्ञानता की परतों को तोड़कर सच्चाई को उजागर करना होगा। जैसे पाषाण को खींचकर उसकी सुंदरता दिखाई जाती है, वैसे ही धर्म को भी पारंपरिक संस्कारों के माध्यम से खोजना पड़ता है। यदि इंद्र पूजा की परंपरा को छोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म नहीं समझा जाता, तो यादवों की मुक्ति का मार्ग बाधित हो जाता। इसलिए हमें परंपराओं का अनुसरण करना चाहिए ताकि हम धर्म को समझ सकें और उसके विविध पहलुओं को देख सकें। जो लोग परंपरा के महत्व को स्वीकार करते हैं, वे धर्म के गहरे रहस्यों से भी अवगत हो जाते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जहां परंपरा धर्म का मार्ग प्रशस्त करती है। अंततः परंपरा और धर्म का कनेक्शन हमें जीवन के उत्कृष्टता की ओर ले जाती है। आवश्यकता अनिवार्य है। अक्सर हम निर्णय लेते वक्त हर्ष और विषाद से परे भविष्य की सुखद कल्पनाओं में खो जाते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में हमें यह याद रखना चाहिए कि एक सच्चा निर्णय वह है जो हृदय की गहराइयों से निकला हो। एक ऐसा विवेक जो नीर क्षीर विवेक के समान हो, हमें सही और गलत के बीच का अंतर बताता है। इस विवेक के बिना हम धर्म का सही अर्थ भी नहीं समझ सकते। जब हम अपने निर्णयों को केवल भौतिक लाभ के नजरिए से देखते हैं, तब क्या वह सच्चा धर्म कहलाएगा? यदि हम सोचते हैं कि हमारे द्वारा लिए गए निर्णय धर्म के आधार पर हैं, तो हमें अपने हृदय में झांकना चाहिए। क्या वह निर्णय वास्तव में धर्म से प्रेरित है या बस स्वार्थी इच्छाओं का परिणाम? अगर हर निर्णय से पहले हम अपने हृदय से सवाल करें कि क्या यह धर्म के अनुसार है, तभी हम सच्चे धन की प्राप्ति कर पाएंगे। परंतु हमारे जीवन में ऐसे कई मोड़ आते हैं जहां निर्णय लेना बेहद कठिन हो सकता है। अक्सर भविष्य के सुख चैन की कल्पनाएं हमारे दिमाग में चलती हैं, जो कि एक आत्ममुग्धता में बदल जाती हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्णय लेते हैं और उसके परिणामों पर विचार नहीं करते। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने हृदय से साक्षात्कार करें और सही मार्ग चुनें। इसके अलावा यह ध्यान देने योग्य है कि हर सुख का मूल धर्म ही है। जब हम धर्म का पालन करते हैं, तब हम सच्चे सुख का अनुभव कर पाते हैं। हमारे हृदय में बसता धर्म हमें सही मार्ग का निर्देश देता है। यदि हम अपने जीवन को सरल और सुखमय बनाना चाहते हैं, तो हमें विवेक का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही निर्णय लेने के लिए दिमाग के साथ साथ हृदय की आवाज सुनना भी जरूरी है। अगर हम हमेशा अपने हृदय की गहराइयों में जाकर प्रश्न पूछें कि क्या यह निर्णय धर्म को बढ़ावा देता है, तो हम अपने जीवन को सच्चे धन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इस प्रकार विवेक और धर्म का संबंध हमें प्रत्येक निर्णय में सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। अतः यह निर्णय लेने से पहले हमें अपने भीतर की गहराइयों में जाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमारे निर्णय का आधार क्या है, स्वार्थ या धर्म। केवल इस प्रकार हम एक सच्चे और सुखद भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। क्या भविष्य में धर्म का विचार करने से जीवन में अधिक सुख मिल सकता है? यह प्रश्न विचारणीय है। जब व्यक्ति अपने किए गए अपराध का दंड भुगतता है, तब कभी कभी वह सोचता है कि क्या उसने जो किया उसके परिणाम सही हैं। एक व्यक्ति जब अपने हृदय में चेष्टा करता है, तब उसे यह महसूस होता है कि उसके द्वारा निर्मित परिणाम उसके कर्मों का फल है। धर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि जैसा कर्म ऐसा फल। इस सिद्धांत का व्यावहारिक दृष्टिकोण यह है कि हमें अपने अच्छे कार्यों के लिए सकारात्मक परिणाम की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि जब हम अच्छे कार्य करने के बावजूद दुख का सामना करते हैं, तब हमारा मन यह सवाल उठाने लग जाता है कि क्या धर्म का पालन वास्तव में सार्थक है। यह एक ऐसा पल होता है जब व्यक्ति अपने भीतर के आत्मविश्वास को सवाल में डालता है। नैतिकता का यही परीक्षण समाज की सामूहिक चेतना को प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति दुष्ट कार्य करके सुख का अनुभव करता है, तब यह अन्य लोगों के लिए भी एक संकेत बनता है। ऐसे में क्या समाज को आत्मिक संवेदनाओं का अनुभव करना चाहिए? क्या नैतिकता और स्वच्छता के सिद्धांत अब भी इतने प्रभावी हैं? ऐसे सवाल अंतर्दृष्टि को जन्म देते हैं। धर्म का मार्ग चुनने का तात्पर्य केवल धार्मिक आदेशों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह गहराई से हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ मामला है।
जब हम अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब जीवन का अधिक सार्थक अनुभव होता है। हमें यह समझना होगा कि हर अच्छे या बुरे कार्य का असर हमारी आत्मा पर पड़ता है। अंततः धर्म पर विचार करते समय यह जरूरी है कि हम राष्ट्रीय स्वच्छता और व्यक्तिगत नैतिकता को एक साथ देखें। यदि हम केवल स्थानिक धाराओं के अनुसार चलते हैं, तो क्या हम सुख का अनुभव कर पाएंगे? वास्तव में हमें अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यह समझकर ही हम एक सच्चे धर्म का पालन कर सकते हैं, जो न केवल हमें सुखानुभूति दे, बल्कि समाज को भी एक बेहतर दिशा प्रदान करे। दुष्ट आत्मा की पहचान करना एक जटिल विषय है, जो मानव हृदय की चंचलता और अनिश्चितताओं से उपजा हुआ है। यह हृदय, जो सदा नए संघर्षों के लिए तत्पर रहता है, हर परिस्थिति में अविश्वास के काबू में है। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक है कि अगर सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय भी अशांत रहता है, तो दुष्ट आत्माएं किस प्रकार से अपने अस्तित्व का सामना करती हैं। परिस्थितियां जीवन में सुख और संतोष लाने के स्थान पर कभी कभी समस्त बाधाओं का कारण बन जाती हैं। समाज में सम्मान पाने के बावजूद अंदरूनी अशांति का अनुभव करना यह दर्शाता है कि असली संतोष बाहरी स्थायिता से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से प्राप्त होता है। इसीलिए एक व्यक्ति का व्यवहार उसकी मानसिक स्थिति के स्पष्ट संकेत देता है। अच्छा व्यवहार भविष्य के रुख को सकारात्मक दिशा में ले जाने का माध्यम है, जबकि बुरा व्यवहार कहीं न कहीं उसके आत्मसमर्पण को रोकता है। जैसे जैसे व्यक्ति जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का सामना करता है, उसे समझना होगा कि सत्ता का खेल केवल बाहरी शक्ति हासिल करने का नाम नहीं है। सच्ची शक्ति दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने में निहित है। जब हम सत्ता की लालसा के पीछे चलने लगते हैं, तो हम अक्सर इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने समर्थन से अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। यह निर्माण न केवल बड़ा होता है, बल्कि छोटे छोटे प्रयास से शुरू होता है। सत्ता का असली रूप यही है कि जो व्यक्ति जितना अधिक अपने आसपास के लोगों की स्वतंत्रता को सम्मानित करता है, वह उतना ही सशक्त होता है। इसलिए हमें आत्मावलोकन करते हुए यह पता करना होगा कि क्या हम सत्ता या आत्मा की खरुशी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब हमें यह समझना होगा कि भले ही संकट के समय हमें घेर ले, वास्तविकता का सामना करना और अपने अच्छे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना ही आगे का रुख बनेगा। सच्ची मानवता की पहचान आत्मा की गहराइयों में निहित है, जो दुष्ट आत्माओं को भी सुधारने की क्षमता रखती है। इसीलिए ध्यान देना आवश्यक है कि हमारी आंतरिक इच्छा और सदाचार हमें किसी भी परिस्थिति में अपने रास्ते पर मजबूती से चलने के लिए प्रेरित करता है। दुष्ट आत्मा का मिलना जीवन में उतार चढ़ाव लाता है, परंतु हमें हमेशा अपने हृदय की ओर देखना चाहिए। रूप ही है अन्य के जीवन पर स्वयं का प्रभाव। जब मनुष्य कठोरता और अधर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तब वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी दुख की वजह बनता है। प्रेम, दया, करुणा और धर्म जैसे मूल्यों से ही वास्तविक प्रभाव पैदा होता है, जो सहानुभूति और एकता का संचार करते हैं। मनुष्य जब उन चालों से शक्ति हासिल करता है, तो उसके कार्यों से क्षणिक विजयी होने का जश्न तो होता है, किंतु यह स्थायी नहीं होता। ये कार्य केवल विरोध और विद्रोह को जन्म देते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सच्चा प्रभाव वह है जो मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता है। गुरु और वशिष्ठ जैसे विषयों का सम्मान इसलिए किया जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में प्रेम और करुणा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनके सिद्धांत और आचार व्यवहार हमारे समाज की नींव बनते हैं, जबकि रावण और हिरण्यकशिपु की कथाएं हमें सिखाती हैं कि अधर्म और अत्याचार का अंत अवश्यंभावी है। हम अक्सर उस शक्तिशाली व्यक्ति के आकर्षण में उलझ जाते हैं जो अपने निर्णयों से क्षणिक प्रभाव डालता है, परंतु यह सत्य है कि स्वयं का प्रभाव स्थायी तब होता है जब वह प्यार और सद्भाव से जुड़ा होता है। हर बालक बिना किसी संस्कार के इस संसार में आता है। उनके अंतर में अच्छे या बुरे संस्कारों के कोई चिन्ह नहीं होते। ये संस्कार धीरे धीरे समाज, माता पिता और आसपास की संस्कृतियों से मिलते हैं। जैसे किसी पगडंडी का निर्माण बार बार चलने से होता है, बिल्कुल उसी प्रकार बालक के मन में संस्कारों का निर्माण उसकी परवरिश और सामाजिक प्रभाव से होता है। यदि हम अपने बच्चों को प्रेम, करुणा और दया का पाठ पढ़ाएं, तो वे जीवन में आगे बढ़कर सद्व्यवहार करेंगे। हमें ये विचार करना चाहिए कि क्या हम उस मार्ग पर चल रहे हैं जो उचित और नैतिक है। क्या हम अपने विचार और कार्यों में आदर्श रूप अपनाने का प्रयास कर रहे हैं जो दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाले। यही समय है जब हमें अपने विचारों में बदलाव लाना चाहिए
और समाज को सद्भाव की ओर अग्रसर करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम और करुणा से ही हम एक सशक्त और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इस पर विचार करें, क्योंकि सत्य यही है। माता पिता की इच्छाएं हमेशा उनके संतानों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वे अपनी आशाओं और सपनों में उन गुणों की तस्वीर रचते हैं जिन्हें वे अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। लेकिन जब संतानों में दोष प्रकट होते हैं तो माता पिता सदैव आश्चर्यचकित होते हैं। उनका हृदय एक अनुत्तरित प्रश्न पूछता है कि यह कुसंस्कार उन्हें कहाँ से मिला। ऐसा लगता है जैसे माता पिता की इच्छाएं संतानों के हृदय में बीज की तरह अंकित होती हैं, जो बाद में फल फूल के रूप में प्रकट होती हैं। कई बार माता पिता सोचते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को सभी अच्छाइयों से भर दिया है, फिर भी वे उन दोषों का सामना करते हैं जिनका क्लेश उनके मन को व्यथित करता है। निरंतर प्रयास करने के बाद भी यदि संतानों में कोई दोष उभरता है तो माता पिता खुद को प्रताड़ित महसूस करते हैं। यह दुख और आश्चर्य का सम्मिलित एहसास होता है। सच्चाई यही है कि माता पिता की अनजाने में दी गई कुछ संस्कार संतानों की हृदय भूमि पर अंकुरित होते हैं, जिनसे सकारात्मक या नकारात्मक भूमिकाएं विकसित होती हैं। इस संदर्भ में माता पिता को अपने हृदय की इच्छाओं पर संयमित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो वे नहीं चाहते वही कभी कभी उनके बच्चों में अंश रूप में प्रकट होने लगता है। जब हम अपने भीतर की इच्छाओं और अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तब हम अपने बच्चों को एक स्वतंत्र वातावरण देते हैं। यह स्वतंत्रता उन्हें अपने स्वाभाविक गुणों और क्षमताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने का अवसर देती है। सच्चे सुसंस्कारी निर्माण का रहस्य यही है कि माता पिता अपने हृदय की गहराइयों से सच्चाई और सद्भावना को प्रकट करें। आखिरकार एक स्वस्थ और संतुलित मनोविज्ञान से संतानों में अच्छे संस्कार का विकास संभव है। माता पिता का यह कर्तव्य है कि वे उनके हृदय में प्रेम, धैर्य और समझदारी का संचार करें। इसके माध्यम से ही वे अपने बच्चों को एक सकारात्मक दिशा में बढ़ने में मदद कर सकते हैं। उन्हें यह समझना है कि संतानों में उनके द्वारा दिए गए संस्कारों का अंकुरण कैसे हो रहा है। संतानों को न केवल गुणवान बनाना बल्कि उनके स्वभाव को भी समृद्ध बनाना माता पिता की मुख्य जिम्मेदारी है।